अननेचुरल सेक्स सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। अब नहीं मिलेगी पति को सजा अगर वाइफ लगाती है एलिगेशन अंडर सेक्शन 376 रेप का और 377 अननेचुरल का। एक रीसेंट जजमेंट आई है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, जिसमें हाई कोर्ट ने जो वाइफ ने एलिगेशन लगाए थे 376 का रेप का, 377 अननेचुरल का, और बाद में उस वाइफ की, उस लेडी की डेथ भी हो गई थी और जो पुलिस ने चार्जशीट में 304 भी लगा दिया था कि डेथ हो गई है, तो उस केस से हाई कोर्ट ने पति को बरी कर दिया। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आइए हम जान लेते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे, क्योंकि इसमें 376 लगी, 377 लगी, फिर बाद में 304 भी ऐड हुई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या है। जब हस्बैंड ने जिस रात अननेचुरल सेक्स कमिट किया और उसी रात ही वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया था, और जब पेन स्टार्ट हुआ तो वाइफ ने कंप्लेंट की हस्बैंड को, और हस्बैंड ने जो वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब इस केस में जो अननेचुरल सेक्स हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन जो क्या हुआ था मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। और उसके बाद जब वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया हस्बैंड ने कि पेन था, तो पुलिस कंप्लेंट भी हो गई और वाइफ ने पुलिस को ये बताया कि मेरे हस्बैंड ने अननेचुरल कमिट किया है, मेरे साथ ये हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे ये पेन हो रहा है। तो जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी 376 और 377 में हस्बैंड के अगेंस्ट। और जब बाद में कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद उसकी वाइफ की डेथ भी हो गई और पुलिस ने 304 भी ऐड कर दी। और फिर जब डेथ से पहले वाइफ ने डाइंग डिक्लेरेशन भी दी थी। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन जिस मजिस्ट्रेट को दी थी, उन्होंने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन नोट करी और सबमिट कर दी कोर्ट में। बट जब उनको एज ए विटनेस बुलाया गया तो उन्होंने ये कहा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन उन्होंने नोट की थी और जो उनकी डिसीज ने उनको दी थी उसमें डिफरेंस निकला, क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ड्यूरिंग द क्रॉस कोर्ट को ये बताया कि जो डिसीज थी, वाइफ थी, उसने मुझे डाइंग डिक्लेरेशन के समय ये बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ फोर्सफुली अननेचुरल सेक्स कमिट किया है, जिसकी वजह से मुझे ये पेन स्टार्ट हुआ था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और बट जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करी तो उसमें वो ये लिखना भूल गए कि फोर्सफुली कमिट वाला। तो जो सेम जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, द सेम फैक्ट वाज नॉट मेंशन इन डाइंग डिक्लेरेशन। और कोर्ट ने ये भी देखा कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डेथ का रीजन भी कुछ और था। तो इसी सब ये चीजों को ऑब्जर्व करते हुए हाई कोर्ट ने ये देखा कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला पति के अगेंस्ट आया है वो बिल्कुल गलत है। ट्रायल कोर्ट ने कुछ भी फैक्ट्स को नहीं देखा और ट्रायल कोर्ट ने जो रीजनिंग दी वो ये कहा था कि डिसीज बिकम इल ड्यू टू द फोर्सफुल फिजिकल रिलेशन विद हर हस्बैंड एंड कन्विक्टेड द हस्बैंड अंडर सेक्शन 377, 376 और 304। और जो ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि जो डिसीज था वो बीमार हो गया था। क्यों हुआ था कि उसके हस्बैंड ने फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाए थे और सेक्शन 377, 376 और 304 के अंदर उसको 10 साल की सजा दी थी और 3,000 रुपए का फाइन भी दिया था। अब इसी को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में पति पहुंचा और हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा और ये कहा कि जो वाइफ की डेथ हुई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीजन कुछ और है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 और 377 कुड बी कमिटेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब रेप और अननेचुरल ऑफेंस हस्बैंड और वाइफ का जब रिलेशन है तो वो नहीं हो सकते, भले ही वाइफ की कंसेंट थी या नहीं थी। तो इसीलिए 376 और 377 तो इस केस में बनता ही नहीं है। और जो इम्प्यून ऑर्डर था, जो कन्विक्शन था, पति को 10 साल की सजा दी गई थी,
वो गलत है। और 304 भी जो 376 और 377 की वजह से पुलिस ने ऐड करी है, तो उसमें डेथ का रीजन कुछ और है, तो इसलिए इस केस में 304 भी नहीं बनती। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक रीजनिंग और दी, इसमें यह बताया कि इफ द एज ऑफ वाइफ इज नॉट बिलो द एज ऑफ 15 ईयर देन ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय द हस्बैंड विद हर वाइफ कैन नॉट बी टर्म्ड एज रेप। अगर किसी की वाइफ की जो उम्र है 15 साल से कम नहीं है, मतलब 15 साल से ऊपर है, तो उसका हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट करता है वो रेप की डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि वहां पे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। और एक और चीज बताई ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, एज सच एब्सेंस ऑफ कंसेंट ऑफ वाइफ फॉर अननेचुरल एक्ट लूजेज importance, therefore the offense under section 376 and 377 of the IPC against the accused was not made out। अगर उसकी वाइफ का यहाँ पे कंसेंट भी नहीं है अननेचुरल के लिए, तो भी वो माना नहीं जाएगा, तो 377 में नहीं आएगा। तो इस केस से ये साबित होता है कि अगर आपकी वाइफ की एज 15 साल से ऊपर है और भले ही वहां पर कंसेंट है या नहीं है, तो आप 377 में नहीं फॉल करते हो, क्योंकि इस केस में भी यही हुआ। तो इस केस में देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो पुरानी रूलिंग्स को भी फॉलो किया और पुरानी कुछ जजमेंट को रेफर भी किया जहां पर हस्बैंड को बरी किया गया था। और वैसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पुरानी काफी जजमेंट में कहा है कि वाइफ जो है हस्बैंड को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए 498 A 376 377 और ये सारे सेक्शन, बंडल ऑफ सेक्शन है, वो सारे एक साथ लगा देती है। तो ये सबको देखते हुए भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में पति को बरी कर दिया। भले ही उसकी वाइफ की डेथ भी हो गई थी, फिर भी पति को बरी कर दिया। और आप भी इस केस को यूज करके, अगर आपके केस के फैक्ट सिमिलर है जहां पर वाइफ का कंसेंट नहीं था, वाइफ ये कहती है मेरा कंसेंट नहीं था और 377 का केस चल रहा है, 376 का केस चल रहा है, तो अब इस केस को आप यूज कर वहां पर अपने केस में बरी हो सकते हो। क्योंकि इस केस ने क्लियर कर दिया कि अगर आपकी वाइफ की एज 15 साल से ऊपर है तो कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, 376 और 377 नहीं लगता है। और अगर आपको ये जजमेंट पढ़नी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।